हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू वाईफाई 2.0। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है रीजनिंग के उस सेशन में जहां पे हम कर रहे हैं एसएससी के सारे एग्जामिनेशंस और स्टेट लेवल के सारे एग्जामिनेशंस की तैयारी। ऑर्डर एंड रैंकिंग का ये सेकेंड पार्ट है बिकॉज कल लास्ट क्लास में हम लोगों ने कुछ ऑर्डर रैंकिंग के बेसिक क्वेश्चंस देखे, किस तरीके से आप उनको सॉल्व कर सकते हैं, किस तरीके से आप उनको अटेम्प्ट कर सकते हैं, वो सारी चीज़ें हम लोगों ने कल डिस्कस करी। तो उसी का कुछ एक्सटेंशन और कल जो सीखा उसी के एप्लीकेशन पे बेस्ड कुछ और क्वेश्चंस आज हम प्रैक्टिस करेंगे इस सेशन में। लेकिन सेशन स्टार्ट करने से पहले एक बार बाकी सारी क्लासेस की टाइमिंग आप चेक कर लो। मॉर्निंग 7:30 AM पे बैंक की फ्री स्पेशल क्लास होती है। रात को 9 बजे एसएससी की फ्री स्पेशल क्लास होती है। ये जो फ्री स्पेशल क्लास है ये सब्सक्राइबर्स और नॉन सब्सक्राइबर्स दोनों के लिए है। दैट मीन्स ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ अनअकैडमी के सब्सक्रिप्शन पे ही मिलेंगी, ये सब्सक्राइबर नॉन सब्सक्राइबर दोनों को मिलेंगी। रात में जो 9 बजे वाली क्लास है वो भी सेम, 7:30 बजे वाली क्लास है सुबह वो भी सेम। लेकिन सिर्फ सब्सक्राइबर्स के लिए जो क्लास है वो है 12 बजे दोपहर की, दैट इज द प्लस कोर्स। अब अनअकैडमी, क्योंकि वाईफाई 2.0 इज अ पार्ट ऑफ अनअकैडमी, तो अनअकैडमी पे हमारी प्रोफाइल को फॉलो करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि इससे फॉलो करने से आपको अपकमिंग बैचेस, नोटिफिकेशंस, अपडेट्स सबके बारे में पता चल जाएगा। जिस कोड को यूज करके यू कैन गेट 10% डिस्काउंट इन सब्सक्रिप्शन एंड ऑल्सो द फ्री कंटेंट। अनअकैडमी पे जो फ्री कंटेंट अवेलेबल है उसको अनलॉक करने के लिए, उसको डिकोड करने के लिए भी जिस कोड की आपको जरूरत है दैट इज SMS10। तो अब आप आराम से सब्सक्रिप्शन तो ले ही सकते हैं बट साइड बाय साइड फ्री कंटेंट भी अवेल कर सकते हैं। सो दिस इज समथिंग न्यू एंड वेरी गुड जो कि आपको बिल्कुल चेक करना चाहिए। यूट्यूब की टाइमिंग अगर हम देखें तो मंडे से लेकर सैटरडे तक सुबह 5:30 बजे सेशन प्रीमियर होता है। इसके अलावा सैटरडे संडे शाम को 7 बजे सेशन लाइव चलता है वाईफाई स्टूडियोज पे। वहीं वाईफाई 2.0 की बात करें तो मंडे से लेकर फ्राइडे तक लाइव सेशन और सैटरडे संडे लाइव सेशन, बट टाइमिंग 4:30 और 4 हो जाती है। अब सब्सक्रिप्शन का प्रोसेस क्या है वो देखो। किसी भी कोर्स पे क्लिक करो, किसी भी कोर्स पे, जरूरी नहीं है कि हमारी फोटो लगी हुई है तो उसी पे, किसी भी कोर्स पे जब आप क्लिक करोगे तो ड्यूरेशन का पेज ओपन हो जाएगा। अब जैसे ही ड्यूरेशन के पेज पे पहुंचोगे तो अपने फिजिबल ड्यूरेशन जो भी होगी, 1 मंथ, 3 मंथ, 6 मंथ, 12 मंथ, तो जो भी ड्यूरेशन आपको चाहिए आप उसको सेलेक्ट करो। सेलेक्ट करने के साथ ही उसी पेज पे आपको कोड अप्लाई करना है SMS10। जैसे ही आप ये कोड अप्लाई करोगे SMS10, बस आपका सब्सक्रिप्शन प्रोसेस जो है वो डिस्काउंटेड प्राइस के साथ आगे बढ़ जाएगा। और अगर आपने इस कोड को यूज नहीं किया सो डेफिनेटली आपको डिस्काउंट या जो भी चीजें हैं वो नहीं मिलेंगी। अब इसके बेनिफिट क्या है? तो बेनिफिट तो यार सीधा सीधा से यही है, अदर सब्जेक्ट्स की क्लासेस प्लस अदर एजुकेटर्स का एक्सेस। मतलब नॉट नेसेसरी आप इस सब्सक्रिप्शन से सिर्फ हमारी ही क्लासेस करोगे, आप बाकी सारे सब्जेक्ट्स की भी, चाहे वो मैथ्स हो, जीएस हो, इंग्लिश हो, करंट अफेयर्स हो, कोई भी हो, आप वो सारी क्लासेस कर पाओगे। इसके अलावा आप बाकी सारे एजुकेटर्स को भी एक्सेस कर पाओगे। सो दैट इज वाई दिस सब्सक्रिप्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा, इसके अलावा इस कोड को फ्री कंटेंट के लिए भी यूज करना भूलना मत। फ्री कंटेंट को अनलॉक करने के लिए भी इस कोड को आप यूज करना, ठीक है? तो चलो अब आगे बढ़ते हैं टॉपिक डिस्कशन पे। ऑर्डर एंड रैंकिंग कल कुछ क्वेश्चंस किए थे, उन्हीं का एक्सटेंशन आज हम करेंगे। सो हियर वी हैव द फर्स्ट क्वेश्चन। अब सबसे पहले क्वेश्चन में देखो हमसे क्या कहा है। इन अ लाइन अजय इज 5th टू द लेफ्ट ऑफ अमित। अमित इज 25th फ्रॉम राइट। फाइंड द रैंक ऑफ अजय फ्रॉम राइट। एक पंक्ति में अजय अमित के बाएं से 5वें स्थान पर है, अमित दाहिने ओर से 25वें स्थान पे। तो अब हमें पूछा है अजय का दाहिने से कौन सा स्थान होगा। बात समझे? अमित का पोजीशन दिया हुआ है 25 राइट से, अजय उसके लेफ्ट में 5 है, तो अजय का राइट पोजीशन कितना होगा? 25 के बाद 26, 27, 28, 29, 30। सो दैट मीन्स ऑप्शन नंबर बी इज द आंसर। पर ऐसे लाइन बना के कब तक करोगे, कितने क्वेश्चंस करोगे? तो ये याद रखो,
अगर कोई कैरेक्टर राइट से पोजीशन दी हुई है, फिर उसके लेफ्ट में कोई पोजीशन है, तो बस उन पोजीशंस को ऐड कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। दैट मीन्स यहां पे ये 25 + 5 हो जाएगा, तो हो जाएगा सीधा सीधा सा 30। समझ में आया? सिंपल, लेफ्ट से राइट हो चाहे राइट से लेफ्ट हो, प्लस कर दो, आंसर डन। क्लियर? नो +1 नो -1, कुछ नहीं, बस सीधा सीधा ऐड किया और आंसर। चलो फिर अगला क्वेश्चन देखो। इन अ लाइन z is 50th from the left corner and y is 25th from the left corner. How many students are between z and y? एक पंक्ति में z बाएं कोने से 50वें और y बाएं कोने से 25वें स्थान पे है। यह पता करें कि z और y के बीच कितने छात्र हैं। पॉइंट टू बी नोटेड, दोनों ही लेफ्ट से हैं, z भी लेफ्ट से, y भी लेफ्ट से, लेकिन ऐसे नहीं है ये। z तो y यहां है। अब दोनों के बीच की अगर हम बात करें तो यार ऑब्वियस सी बात है, 25 से लेके 50 तक जब आप काउंट करते हो तो 25 से लेके 50 के बीच में कितने बच्चे होते हैं? 24 स्टूडेंट्स। अब ये तो हमने लाइन से देखा, अगर हम इसको कैलकुलेट करते तो हम सिंपली क्या करते? 50 - 25 - 1, क्योंकि हमें बिटवीन चाहिए ना, इसीलिए -1। तो कितना हो जाता है ये? 25 - 1 24। बात समझ आई? ओके देन अगला देखो। इन अ लाइन ऑफ 55 स्टूडेंट्स, Ajit is 16th from left and Shubham is 14th from right. Find how many persons are sitting between Ajit and Shubham. शुभम की एक पंक्ति में अजीत बाएं ओर से 16वें और शुभम दाहिने ओर से 14वें स्थान पे है। पता लगाएं अजीत और शुभम के बीच कितने व्यक्ति हैं। टोटल दिया है 55, अजीत का पोजीशन लेफ्ट से दिया है 16, शुभम का पोजीशन राइट से दिया है 14। तो आपको पता है क्या आपको करना है? टोटल माइनस सम ऑफ पोजीशंस। तो कितना हो जाएगा ये? जस्ट अ सेकेंड, -50 - 16 + 14, तो 50 - 6 × 4 = 10, तो 50 - 30 कितना हो गया? 20। अब क्या यहां पे सही हुआ है? नहीं, क्योंकि हमें 50 में से नहीं 55 में से माइनस करना है। यस, ये चीज है। टोटल अगर हमारा आगे पीछे या कोई भी नंबर अगर हम आगे पीछे ले लें तो आंसर तो सब अलग आने ही आने। 55 - 30, सो 55 - 30 अब आ जाएगा कितना? 25। ऑप्शन नंबर बी। ना कुछ एक्स्ट्रा ऐड करने की जरूरत, ना कुछ एक्स्ट्रा सबट्रैक्ट करने की जरूरत, सिंपली सीधा सीधा आंसर 25। ठीक, अगला देखो। इन अ लाइन ऑफ 55 persons, Ratnesh is 12th from left end and Rohit is 16th from right end. How many persons are there between Ratnesh and Rohit? अभी भी ओवरलैपिंग का केस नहीं है, तो 55 - 16 + 12, तो कितना हो गया ये? 6 2 8 28। तो अब कितना बचा यहाँ पे? 7 2। ऑप्शन नंबर सी 27। बात समझ आई? जब ओवरलैपिंग का केस बनेगा तभी सम में से टोटल माइनस किया जाएगा, +- 2 किया जाएगा। लेकिन यहां कहीं पे भी ना क्वेश्चन नंबर 3 में ना क्वेश्चन नंबर 4 में कोई
ओवरलैपिंग का केस नहीं। चलो फिर लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब क्या है, इन अ लाइन ऑफ 65 स्टूडेंट्स अजय इज 45th फ्रॉम लेफ्ट साइड and Sahil is 35th from right side. Find how many persons are sitting between Ajay and Sahil. अब देखो, अब ओवरलैपिंग का केस बन रहा है यहां पे। ओवरलैपिंग होता है क्रॉस, पोजीशंस क्रॉस करना। 65 छात्रों की पंक्ति में अजय बाईं ओर से 45वें और दाईं ओर से साहिल 35वें स्थान पे। तो अब हमें याद करना है अजय और साहिल के बीच कितने बच्चे या कितने व्यक्ति। तो हम क्या करेंगे, 45 प्लस 35 माइनस 65। तो 45 प्लस 35, 5 5 10, 5 80, 80 माइनस 65। तो 10 में से 5 क्या 5 बचा, 7 में से 6 क्या 15 बचा। अब 15 में से -2 करेंगे लास्ट में। So yes, option number C is the right answer. ओवरलैपिंग के केस में लास्ट में -2 करना पड़ेगा, तभी कहीं ना कहीं वो एग्जैक्ट बीच के पोजीशन देंगे, नहीं तो वो एक अजय और साहिल को भी इंक्लूड किए हुए होगा। ठीक है, अगला देखो। इन अ लाइन ऑफ 27 persons, अमित इज 21st फ्रॉम लेफ्ट एंड मोहन इज 23rd फ्रॉम राइट। How many persons are there between Amit and Mohan? Very simple again. 21 plus 23. Minus 27. तो कितना हुआ ये 44 minus 27. तो ये हो गया 7 और 1, तो 17 minus 2, दैट इज 15। ऑप्शन नंबर ए। तो बिटवीन निकालना देखो कितना आसान हो गया ना। अगर ओवरलैपिंग का केस नहीं है तो सिंपली टोटल में से उस समीशन को माइनस कर दो, और अगर ओवरलैपिंग का केस है तो समीशन में से टोटल को माइनस कर दो। यस, और लास्ट में -2 करना है। -2 तो यार करना ही पड़ेगा, इसीलिए करना पड़ेगा क्योंकि आप उन दोनों कैरेक्टर्स को काउंट नहीं कर सकते ना, हमें बीच के चाहिए। ठीक है, चलो सेवेंथ क्वेश्चन। अब क्या है, इन अ लाइन ऑफ 90 persons, अमित इज 53 फ्रॉम लेफ्ट एंड राजू इज 67 फ्रॉम राइट। सो यू गॉट माई पॉइंट क्लियर। ओवरलैपिंग का केस बनेगा 53 प्लस 67 माइनस 90। तो ये हो गया कितना, 7 3 10, 6 और 6 12, माइनस 90। तो 120 माइनस 90 मतलब हो गया कितना, 30। पर 30 में से -2 तो करना पड़ेगा ना, क्योंकि हमें अमित और राजू तो चाहिए ही नहीं, हमें सिर्फ बीच का चाहिए। सो बस 30 minus 2 is 28. So option number D is the right answer. Done. अगला देखो, in a line of 80 persons, Amit is 50 from left and Raju is 15 from left. ध्यान देना बहुत। 80 व्यक्तियों की पंक्ति में अमित बाएं कोने से 50 और राजू भी बाएं कोने से 15 है। तो अब बताना है अमित और राजू के बीच कितने व्यक्ति। तो यार एक बात बताओ, टोटल की जरूरत अब हमें नहीं, 50 में से 15 माइनस कर दो, कितना बचेगा, और -1 कर दो। -1 इसीलिए क्योंकि अभी हमने किसी एक कैरेक्टर को इंक्लूड किया हुआ है। सो दैट मीन्स ऑप्शन नंबर सी इज द आंसर। ये सिर्फ मिसगाइड करने के लिए दिया है, कैलकुलेशन को बढ़ाने के लिए दिया है। बात समझ आई? पक्का? डन ना? 34 सिंपल है, बहुत सिंपल है। सिंपल इसीलिए भी है क्योंकि 80 का यहां कोई काम नहीं है।
आपको पता है अगर लेफ्ट और लेफ्ट दिया जाता है तो लेफ्ट और लेफ्ट में 50 माइनस 15 पूरा करके -1 करके हम आंसर ले आते हैं। ठीक, अगला देखो। इन अ लाइन अजय इज 53 फ्रॉम टॉप and Sumit is 65 from bottom. Find the persons who are sitting between Ajay and Sumit. एक पंक्ति में अजय ऊपर से 53 और सुमित नीचे से 65वें स्थान पे है। तो अब उन व्यक्तियों की संख्या ज्ञात करनी है जो अजय और सुमित के बीच है। तो एक्चुअली देखा जाए तो आंसर कैन नॉट बी डिटरमाइन है, क्योंकि 53 65 ओवरलैपिंग है नहीं है, पता ही नहीं है, कुछ भी नहीं पता। तो इसीलिए फाइनल आंसर इज कैन नॉट बी डिटरमाइंड। समझ में आया? डन। अगला देखो। राजू रैंक 10th फ्रॉम द टॉप एंड अमित रैंक 21st फ्रॉम बॉटम। इफ देर आर 3 स्टूडेंट्स बिटवीन देम, हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर देयर इन द क्लास? राजू ने टॉप से 10th और अमित ने नीचे से 21वीं रैंक हासिल की। यदि उनके बीच 3 छात्र हैं तो कक्षा में कुल कितने छात्र हैं? बहुत सिंपल, सम इट अप, मतलब सबको टोटल कर दो। 10 प्लस 21 प्लस 3, so that gives us 34. Clear? अगला देखो। संजय is older than Renu. Geeta is younger than Renu. Priya is older than Sanjay. Who is the eldest of them all? संजय रेनू से बड़ी है, गीता रेनू से छोटी है, प्रिया संजय से बड़ी है, तो उनमें से सबसे बड़ा कौन है? संजय ओल्डर देन रेनू, गीता यंगर देन रेनू, प्रिया इज ओल्डर देन संजय, तो बस सबसे बड़ा कौन है? ऑप्शन नंबर ए, प्रिया। वेरी सिंपल। चलो अगला करें। P runs faster than B, but not as fast as C. Who is slower than D? P B की तुलना में तेज दौड़ता है, लेकिन C से जितना तेज नहीं दौड़ता, जो D से धीमा है। तो सबसे तेज धावक का नाम बताना है। सबसे तेज जो भी रनर है, हु इज द फास्टेस्ट रनर, वो बताना है। देखो, P runs faster than B, but not as fast as C. Who is slower than D? बात समझे? P B की तुलना में तेज दौड़ता है, लेकिन C से उतना तेज नहीं है, जो D से धीमा है। तो सबसे तेज कौन दौड़ेगा? ऑप्शन नंबर ए, दैट इज D। क्लियर? नेक्स्ट देखो। इन अ लाइन ऑफ 66 स्टूडेंट्स, Ajay is 13th from left and Sumit is 16th from right. If Deepak is sitting exactly middle of Ajay and Sumit, then find the rank of Deepak from left side. अब क्या हुआ? 66 स्टूडेंट्स हैं। अजय का पोजीशन लेफ्ट से 13 है, सुमित का पोजीशन राइट से 16 है। दीपक ठीक उनके बीच बैठा है। तो सबसे पहले तो हमें यह पता होना चाहिए कि बीच में कितने लोग हैं। तो हम सिंपली क्या करेंगे? 60 माइनस 13 प्लस 16, सो ये हो गया कितना? 29। तो बीच में आ गए कितने? 31। तो अब अजय और सुमित के बीच में कितने बच्चे? 31। अब अजय यहां है, सुमित यहां है,
दीपक ठीक उनके बीच में, और 31 बच्चों में से 15 यहां 15 यहां। ठीक है, तो अब हमें चाहिए दीपक का पोजीशन लेफ्ट से। सिंपल है कि नहीं है? टोटल 66 स्टूडेंट्स है ना, और 66 में से देखो तो हमने यहां पे फिर कैलकुलेशन एरर करी है। चलो कोई बात नहीं, करेक्ट कर लेते हैं इसको। सबसे पहले हम बिटवीन फाइंड कर रहे हैं, 66 में से माइनस करेंगे 13 प्लस 16 के समेशन को। ठीक है, तो ये हो गया कितना, 66 माइनस 29, तो कितना हुआ ये, 16 में से 9 जाएगा तो 7। ठीक है ना, अब इसके बाद हाँ देखो एक चीज समझो, 66 में से सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, बिटवीन फाइंड करना है ना, और जब बिटवीन फाइंड करना है तो 66 में से समेशन को सब्ट्रैक्ट करेंगे, क्योंकि ओवरलैपिंग का केस भी यहां पे नहीं है। अगर ओवरलैपिंग का केस होता तो हम समेशन में से 66 को माइनस करते। बात समझे? पक्का? तो यहां पे वही चीज हो रही है, 13 प्लस 16 किया 29 आया, फिर 66 में से 29 माइनस करोगे तो 1 कैरी 5 2, ये हो जाएगा 3 37। अब जो लाइन है हमारी उसमें अजय का पोजीशन लेफ्ट से 13 है, सुमित का पोजीशन राइट से 16 है, बीच में 37 बच्चे हैं, इसी में कहीं पे दीपक है। तो 37 को जब आप दो पार्ट में डिवाइड करोगे तो 18 18 1 आ जाएगा कि नहीं? 18 2 से 36 होता है, यस। तो अब दीपक का लेफ्ट पोजीशन निकालने के लिए हमें सिर्फ इतना ऐड ही तो करना है, 13 प्लस 18 प्लस 1, क्योंकि एक दीपक खुद को भी तो ऐड करना पड़ेगा ना। तो कितना हो गया ये, 3 4 12, 1 2 3 32। सो ऑप्शन नंबर ए इज द आंसर। मतलब सिंपल सा फंडा है, पहले हमने बिटवीन निकाला, फिर उस बिटवीन में दीपक को सेट करके उसकी पोजीशन निकाली, एज सिंपल एज दैट। डन। अगला देखो, in a line of 31 boys, Sandeep is 21st from top and Amit is 23rd from bottom. ओवरलैपिंग का केस है, पक्का ओवरलैपिंग का केस है। अब क्या हुआ, राकेश इज सिटिंग एग्जैक्टली बिटवीन संदीप एंड अमित। नो मैटर, ओवरलैपिंग का केस है तो भी तो हम सबसे पहले बिटवीन निकालेंगे। तो बिटवीन निकालने के लिए क्या करोगे, 21 प्लस 23 माइनस 31। सो दिस गिव्स अस 44 माइनस 31। तो ये हो गया कितना हमारा, 4 में से 1 गया 3, 4 में से 3 गया 1, 13। अब 13 में से 2 भी सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा क्योंकि ओवरलैपिंग का केस है। तो फाइनली वी गॉट 11। अब क्या हुआ, संदीप यहां और अमित यहां, क्योंकि ओवरलैपिंग का केस था ना, तो क्रॉस हो गई पोजीशंस। बीच में इनके 11 बच्चे, अब उन 11 में राकेश एग्जैक्टली है, तो मतलब 5 यहां 5 यहां। वेरी फाइन। अब हमें राकेश का बॉटम से नीचे से स्थान बताना है या राइट हैंड साइड से बताना है। ठीक है, अमित का पोजीशन 23 था बॉटम से, ये 5 पोजीशंस पहले है, 6 पोजीशंस एक्चुअली। तो हम क्या करेंगे, सिंपली 23 माइनस 6, बैक ही तो जाना है ना हमें। तो 23 माइनस 6 मतलब आंसर कितना आ जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर डी 70। समझ में आया? ओवरलैपिंग का केस है, इसीलिए हमने अमित को और संदीप को क्रॉस कर दिया। ठीक है, तो अगर ये सारे के सारे क्वेश्चन समझ में आए हैं तो क्लासेस की टाइमिंग एक बार फिर से देख लो, और सेशन को लाइक करो, शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, और इसी तरीके से सारे के सारे टॉपिक्स की स्टडी करने के लिए हमारे साथ जुड़ते रहो।
तो अभी आज की क्लास में बस इतना ही। सी यू ऑल इन द नेक्स्ट क्लास। तब तक के लिए टेक केयर, कीप प्रैक्टिसिंग। थैंक यू सो मच।